प्री बजट जनरल डिस्कशन में हिस्सा लेने वाले अरकान की जो लिस्ट है काफ़ी लंबी है और आगे 3 दिन और अभी चलना है। परवेज़ रफ़ीक साहब का नंबर है लेकिन कल के लिए है। प्लीज़ वक्त ख़त्म हो, वक्त चलें 5 मिनट ऐवान का वक्त बढ़ा है। वेरी मच जनाब चेयरमैन, मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का, वज़ीर ख़जाना का और ख़ादम आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब का कि उन्होंने ये बंदोबस्त किया कि हम अपनी प्री जनाब स्पीकर, मैं जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं इस ऐवान में मोअज़्ज़ज़ ऐवान में मिनॉरिटी सीट पे हूँ। पूरा पंजाब और पंजाब के तरक्याती काम और तालीम के लिए, सेहत के लिए जितने भी रकूम हुकूमत ने मुख्तस की हैं या हुकूमत का इरादा है, मैं समझता हूँ कि महदूद वसाइल में ये बहुत बड़ी ये एक एफ़र्ट है और मैं इसको सराहता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी गोशगुजार करूँगा गिलातन शिकवातन के जनाब चेयरमैन, अफसोस की बात है कि इतना बड़ा बजट होता है लेकिन अक़लियतों के लिए बजट तकरीर में सिर्फ एक जुमला लिख दिया जाता है और 10 या 15 या 20 करोड़ रुपया जो रखा जाता है। जनाब स्पीकर, मेरी ये गुजारिश है कि पूरे सूबा के 36 अजला में कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ पर अक़लियती अफराद आबादी के हवाले से, गांव के हवाले से या छोटे छोटे इलाकों के हवाले से ना बैठे हों। सर, अगर आप कैलकुलेट करें तो पिछले बजट में भी 20 करोड़ रखा गया, उससे पहले 10 करोड़ रखा गया, फिर मैंने गुजारिश की तो 20 करोड़ कर दिया गया, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। जनाब चेयरमैन, 1 करोड़ भी एक ज़िले को दें आप तो 36 करोड़ बनता है। अब तरक्याती मद में गुज़श्ता बजट में 175 अरब रखा गया था। मैंने गुजारिश की इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान में अपनी तजवीज़ के बजट स्पीच के दौरान कि जनाब सिर्फ आप बहुत ज़्यादा ना दें, हम तो वो मांग ही नहीं रहे जो आप देने का इरादा भी नहीं रखते और दे भी नहीं सकते, क्योंकि जनाब चेयरमैन इरादा नीयत नहीं है। मेरी गुजारिश है कि तरक्याती मद में जो 2011-12 में वो बजट रखा जाए, आप सिर्फ उसका, मेरी वजारत ख़जाना से और फाइनेंस डिपार्टमेंट के तमाम लोगों से गुजारिश है कि सिर्फ 1% तरक्याती मद में जो आप पंजाब के लिए बजट रखें, अक़लियतों की मिनिस्ट्री में उस मद में सिर्फ 1% अगर आप दे देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये एक दाद रसी होगी। लेवल देख लें कि इतने बड़े बजट में सिर्फ 1% मांग रहे हैं और पूरे 36 अजला में कोई ऐसा ज़िला नहीं जहाँ में 10, 15, 20 आबादियाँ ना हों। हमारे बच्चों के पास बहुत सारी सहूलतें जनाब चेयरमैन नहीं है। मेरी गुजारिश है कि सिर्फ इस एक चीज़, ये एक अलहदा सब्जेक्ट है, लेकिन जनाब जब उस बजट में कुछ रखा जाएगा तो फिर ही हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का भी फार्मूला। सिर्फ मेरी गुजारिश ये है कि बजट में कम से कम 1% जो है वो रखा जाए और ये पूरे पाकिस्तान की और ख़ास कर पंजाब की अक़लियतें जो हैं, यकीन करें वो बड़ी बेचैनी की और गैर यकीनी की सूरत हाल में है। और वो जिस तरह जनूबी पंजाब वाले सोचते हैं जनाब चेयरमैन, इस तरह लोग सोच रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये उस तरफ जाए। दूसरी जनाब चेयरमैन, मेरी गुजारिश है कि तालीम के हवाले से जिस तरह इस्लामियत लाजमी है, जनाब चेयरमैन, मैं समझता हूँ कि मैं इस मजहबी तफरीक के मामले में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरी गुजारिश है कि इक्वल और सिमिलर राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है, ना सिर्फ इक्वल बल्कि सिमिलर, यकसा और बराबर का। यकसा का ये मतलब है कि अगर एक मुस्लिम बच्चा, जनाब स्पीकर, वो उसको मजहब की तालीम सरकारी सतह पर दी जा रही है, तो जनाब स्पीकर एक गैर मुस्लिम की भी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको उसके अकीदे के मुताबिक जनाब स्पीकर वो सरकारी सतह पे तालीम का बंदोबस्त किया जाए। गुज़श्ता बजट अजलासों में भी हम तजावीज़ देते रहे हैं
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذہبی رواداری کے فروغ کے لیے اور تمام ایک ریاستی ایک حکومتی سطح پر جو تعلیم مذہبی دی جا رہی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مالکانہ حقوق کے حوالے سے بہت ساری ایسی آبادیاں ہیں جناب چیئرمین کہ ہمارے لوگوں نے بہت ساری آبادیوں کے انہوں نے پیسے بھی جمع کروا دیے ہیں LDA میں بھی اور دوسرے اضلاع میں بھی، لیکن ان کو مالکانہ حقوق نہیں دیے گئے اور یہ بھی ہمیں محرومی کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اقلیتی اور بالخصوص مسیحی کچی آبادیوں کو ایک تو اس میں ترقیاتی کام کروائے جائیں، صرف 2 گزارشیں اس کے بعد، اور دوسرا ان کو مالکانہ حقوق دیے جائیں۔ اس کے علاوہ تعلیم میں جناب چیئرمین پروفیشنل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جناب اسپیکر ہمارے بچے پست حالی کا شکار ہونے کی وجہ سے مقابلے کے امتحان میں نہیں آ سکتے اور اوپر سے کر دیا جاتا ہے کہ جو ہمارا بچہ برابر آتا ہے اقلیتی بچہ اس کے نمبر اس لیے کم ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے ڈی میرٹ ہو جاتا ہے کہ ایک مسلم بچے کو قرآن حفظ کرنے کے 20 نمبر دیے جاتے ہیں۔ میری تو یہ گزارش ہے کہ پروفیشنل ڈگری میں مذہب کا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ نے مذہب کا کانسیپٹ پروفیشنل ایجوکیشنل ڈگریز میں رکھا ہے تو پھر اقلیتی لوگوں کے لیے بھی ایک کورسز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آپ ان کے کورسز کے مطابق آپ نمبر دیں۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے جناب چیئرمین کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پنجاب کی اقلیتیں جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں کہ ہمارے بچے جنہوں نے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے وہ اس لیے میرٹ پہ نہیں آتے کہ وہ نان مسلم ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے میں تعصب کی انتہا یہ ہوگی کہ پروفیشنل ڈگریز کو آپ چیلنج کریں گے مذہب کی بنیاد پر، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ اس پہ بھی حکومت جو ہے وہ نظر ثانی کرے۔ شکریہ پرویز۔ تھینک یو سر۔ آج کا